जय श्री सीताराम साथियों। सनातन धर्म के प्रत्येक घर घर में पाए जाने वाले श्री रामचरितमानस की लगभग प्रत्येक चौपाइयों में अत्यंत गूढ़ बातें छिपी हुई हैं, जिसका पाठ तो हम अवश्य करते हैं, परंतु उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, जो वास्तव में श्री रामचरितमानस में लिखा गया है। आज हम आपके साथ श्री रामचरितमानस की एक ऐसी ही चौपाई का वास्तविक अर्थ साझा करने जा रहे हैं। बालकांड के दोहा संख्या 270, चौपाई संख्या 7 और 8, जिसमें वर्णित किया गया है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नयस रिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता कहीं है तू, सुन रिसाई कहा भृगुकुल के तू। साथियों, यह उस धनुष की बात चल रही है जो शिव शंभू का धनुष पिनाक था, जिसे प्रभु श्री राम जी ने माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी के साथ विवाह करने के लिए शिव धनुष पिनाक को न केवल उठाया अपितु प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते समय धनुष प्रभु से खंडित अर्थात टूट गया था, जिससे परशुराम जी जनक की सभा में आते हैं और अत्यंत क्रोध करते हैं और किसने धनुष तोड़ा यह ना बताने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं को मारने की बात करते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी ने यह कहा था कि मैंने बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ी थी, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। साथियों, इसका तात्पर्य है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसे मेरी माता जी मुझे सुनाती थी, जब परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया और इस पृथ्वी को 21 बार अपने बाहुबल से जीता। अपने बाहुबल से जीतकर ऋषि कश्यप को दान स्वरूप दे दिया था। परशुराम जी जिस किसी का वध करते थे उसके पास जितने आयुध अर्थात अस्त्र एवं शस्त्र होते थे, उन्हें वह अपने साथ लाकर अपने आश्रम के एक शस्त्रागार में एकत्रित करते थे, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के विनाशकारी अस्त्र एवं शस्त्र अपने शस्त्रागार में एकत्रित कर लिया था, जिसे देखकर माता पृथ्वी को भय होने लगा कि यदि यह अस्त्र एवं शस्त्र किसी विनाशकारी व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी होगा, जिससे माता पृथ्वी अत्यंत चिंता के साथ परब्रह्म के पास क्षीर सागर में विनती करने हेतु गई और परब्रह्म परमेश्वर को अपनी चिंता एवं डर से अवगत कराया। यह सुनकर परब्रह्म ने उन्हें कुछ समझाया और शेषनाग जी को उनके साथ एक छोटे बालक के रूप में भेजा और माता पृथ्वी एक स्त्री के रूप में भगवान परशुराम जी के आश्रम में उस बालक के साथ आई और परशुराम जी को प्रणाम कर अपनी कुटिया में कुछ दिवस का आश्रय मांगा। भगवान परशुराम ने उन्हें अपने आश्रम में रहने का स्थान दे दिया। दूसरे दिन माता पृथ्वी ने भगवान परशुराम से कहा कि वह मंदिर में पूजा हेतु जा रही हैं। इस बालक को वह यहाँ छोड़कर जाएंगी, क्योंकि यह बालक अत्यधिक शरारती है, इसलिए वह इसे भी यदि साथ लेकर जाएंगी तो एकाग्रचित्त होकर पूजा नहीं कर पाएंगी। माता पृथ्वी बोली, भगवान, परंतु मुझे आपसे एक वचन चाहिए, तभी मैं अपने पुत्र को आपके पास छोड़कर पूजा करने जाऊंगी, और यदि आप वचन नहीं देंगे तो मैं पूजा करने नहीं जाऊंगी। यह सुनकर भगवान परशुराम जी ने स्त्री रूपी माता पृथ्वी को बोले, हे देवी, आपको क्या वचन चाहिए, आप कहें। माता पृथ्वी बोली, हे भगवान, यह मेरा पुत्र बहुत चंचल है, इसलिए आप वचन दीजिए कि यह चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, आप इसे बालक समझकर माफ कर देंगे। इसके ऊपर आप तनिक भी क्रोध नहीं करेंगे। परशुराम जी ने वचन दे दिया कि ठीक है देवी, मैं इस बालक के किसी भी कार्य के ऊपर क्रोधित नहीं होऊंगा। जिसके उपरांत माता पृथ्वी वन में पूजा हेतु चली गई। यहाँ भगवान परशुराम जी भी ध्यान मुद्रा में समाधि
लगा लिए और इसी समय का शेषनाग रूपी बालक ने लाभ उठाकर परशुराम जी के शस्त्रागार में प्रवेश करके समस्त अस्त्रों एवं शस्त्रों को तोड़ दिया, केवल शिव धनुष पिनाक को छोड़कर। जब परशुराम जी समाधि से उठे तो बालक द्वारा किया गया अक्षम्य कार्य ज्ञात हुआ, जिससे उनके अंदर बहुत अधिक क्रोध आया, परंतु उन्हें उनके द्वारा दिया गया वचन भी याद था, इसलिए उन्होंने उस बालक को कुछ भी नहीं कहा। और तभी माता पृथ्वी भी आ गई और जब उस बालक ने उन्हें कहा कि यह धनुष जिसे मैंने शेष रखा है, इसे त्रेता युग में जब परब्रह्म रामावतार लेंगे तो वह तोड़ेंगे, और अपना एवं माता पृथ्वी का परिचय भगवान परशुराम जी से करवाया, जिससे भगवान परशुराम अत्यंत प्रसन्न हो गए। साथियों, भगवान परशुराम परब्रह्म के पूर्ण अवतार नहीं थे, वह परब्रह्म के अंशावतार थे, जिस कारण उनके अंदर कुछ आदतें मनुष्यों की थी, जिससे वह माता पृथ्वी रूपी स्त्री को और शेषनाग रूपी बालक को पहचान नहीं सके। और वहीं पिनाक धनुष को जब श्री राम जी ने खंडित किया तो उन्हें भी वह कुछ देर के लिए पहचान नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जिसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार से वर्णित किया है। बालकांड, दोहा संख्या 283, चौपाई संख्या 6। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धन लेहू, खैचहु चाप मिटे मोर संदेहू। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि हे रमापति, हे लक्ष्मीपति, आप इस मेरे धनुष को लीजिए और इसके चाप होता है जो धनुष की डोरी होती है, इसको खींच करके आप, इससे मेरा संदेह मिट जाएगा। तो साथियों, हमारी यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को चयनित करके आल को जरूर चयनित कीजिएगा, जिससे हमारी प्रत्येक प्रस्तुत सर्वप्रथम आप जैसे भगवान परब्रह्म के भक्त के पास पहुंच सके और परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।